एक बार गलती हो जाए तो उसे गलती कहते हैं, भूल कहते हैं कि भूल हो गई। एक बार गलती हो जाए तो उसे भूल कहते हैं, और 2 बार गलती हो जाए तो उसे फिर गलती कहते हैं, और बार बार गलती हो तो उसे न भूल कहते हैं न गलती कहते हैं, फिर उसे अपराध कहते हैं। फिर ये अपराध हो रहा है, क्योंकि एक बार गलती तो भूल से हो सकती है, 2 बार गलती तो गलती हो सकती है, लेकिन बार बार गलती अपराध बन जाती है। इसलिए बार बार गलती करने से आपका मनोबल कमजोर होता है। गलतियां आपकी प्रतिभा को कम कर देती है, आपकी आभा को कमजोर कर देती है। जितना ज्यादा तुम गलती करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा आत्मबल कमजोर होता चला जाएगा। इसलिए तेजस्वी बनो, तेजस्वी पुरुष बनो, तेजस्वी नारी बनो। तेजस्वी लोग समाज में बहुत कम दिखाई देते हैं, जिनके मुखमंडल पर भी तेज हो, आंखों में तेज हो, और जिनकी वाणी में ओज हो, ओजस्वी वाणी हो। ज्यादातर लोगों की वाणी भी ऐसे मरी मराई वाणी है, वाणी में दम नहीं। ओजस्वी वाणी, राजनीति में भी काम करो तो अच्छा भाषण दीजिए। राजनीति में तो अब बड़ी विचित्र राजनीति है, कठिन राजनीति है, क्योंकि राजनीति में अब ज्यादातर लोगों की निंदा बुराई ही होती है। ये उसकी निंदा करता, वो उसकी निंदा करता है, और जो जितना ज्यादा एक दूसरे की बुराई करने में चतुर हो गए वो सफल हो गया बुराई में। अपने गुणों की चर्चा नहीं है कि मैंने ये कुछ किया है, बस दूसरे की बुराई है। पर मैं कहूंगा आज की तारीख में तेजस्वी नेता की भी आवश्यकता इस देश को है, ओजस्वी राजनेता की जरूरत है इस देश को। और आपके कर्म ऐसे हों जो आप यशस्वी बन सके, और आपका जीवन तपस्वी होना चाहिए। जीवन तपस्वी हो, वाणी ओजस्वी हो, और आपके कर्म यशस्वी हो। जो तपस्वी होता है, तप की अग्नि में अधर्म और पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, और धर्म कंचन की तरह चमक कर बाहर आता है। इसलिए तपस्वी बनो। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में तप का अर्थ सामान्य शब्दों में कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए जो कष्ट तुम सहते हो उसी को तप कहा है। एक नारी जब पत्नी का धर्म निभाने के लिए कष्ट सहती है तो समझ लो वो तप कर रही है। एक पति जब पति धर्म को निभाने के लिए अपने परिवार को पालता पोसता कष्ट सहकर, तो वो तप हो रहा है। मानव धर्म को निभाने के लिए जो हम आप कष्ट सहते हैं वो तप है। देश धर्म के लिए जो कष्ट सहा जाता है वो भी तप है। और ये भी याद रखना, शुभ कर्म करने के लिए जो कष्ट सहना पड़ता है उसका नाम भी तप है। ये प्रवचन कराने में, सत्संग समागम कराने में, भंडारा करने में जो दौड़ धूप होती है, जो व्यवस्था करनी पड़ती है, इसमें थोड़ा जो कहीं कष्ट होता है उसी का नाम तप है। क्योंकि 10-20 हजार लोगों के दिलों में धर्म का फूल खिलाने के लिए ये थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है। इसी को कृष्ण कहते ये तप है।
गौ माता की सेवा के लिए सहन किया गया कष्ट भी तप कहलाता है। बहन का धर्म, पिता का धर्म, मां का धर्म निभाने के लिए तुम जो कष्ट सहते हो वो भी तपस्या है। गुरु का धर्म निभाने के लिए जो गुरु कष्ट सहता है वो तप है। ये माताएं बहनें अपना धर्म निभाने के लिए भी बहुत कष्ट सहती है। बच्चे को 9 महीने पेट में पालना, फिर जन्म देना, फिर उसकी साफ सफाई रखना, गोद में रखना, खिलाना पिलाना, फिर उसे नहलाना धुलाना, फिर अच्छे बिस्तर पर सुलाना, फिर गंदगी करे साफ करना, फिर उस बालक को तैयार करके ये माताएं बहनें इस देश की रक्षा के लिए एक मिलिट्री का जवान भी देने वाली ये है, पुलिस जवान देने वाली ये है, और एक संत देने वाली यही माताएं बहनें हैं जो संत बन करके सबके दिलों में मुरझाए हुए धर्म के फूल को खिला देता है। कोई कितना अच्छा संत हो पर वो भी किसी मां के द्वारा पाला पोसा गया लाल है। आज कमाल कर रहा है। मेरी मां ने कहा था तुम संत हो जाओ। मैंने कहा मैं संत बनूंगा। बोले तुरंत बन जाओ, निकलो घर से। तो मैंने कहा निकलूंगा, गुरु ढूंढ रहा हूं। अरे बोले उधर ही ढूंढना जाकर, यहाँ गांव में सब कुसंगत है, यहाँ मन इधर उधर हो जाए। मैंने कहा इधर उधर तो नहीं होगा, लेकिन जाना तो है। बोले जाना फिर कभी आना मत, बस उधर चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, कहीं जाओ। तो मैंने कहा अच्छा। बोले पक्के संत बनना। तो मैंने कहा ठीक है। बोले सत्संग भी सुनाना, मौनी बाबा बनकर मत बैठना। क्योंकि उन्होंने एक संत का दर्शन किया था और संत 200-300 लोगों को प्रवचन सुना रहा था। तो उनको लगा कि मेरा भी बेटा कोई संत होता तो अच्छा है। वही संस्कार, और उसके बाद हमारा जन्म हुआ। हम संत बनने को तैयार हुए। फिर जब मैंने सत्संग शुरू किया संत बनकर, तो ऐसी भीड़ में माता जी भी बैठकर 10-20 बार प्रवचन सुना उसने। पिताजी ने भी सुना। तो एक बार प्रवचन भी करवाया उन्होंने, माता पिता ने भी करवाया। ऐसा बड़ा सत्संग। तो माता जी बोल रही थी हमने संत बनने को कहा था, लेकिन इतना बड़ा संत बनने को नहीं कहा था। तुमने तो सीमा ही तोड़ दी। तो 10-10 हजार 20-20 हजार लोगों को सत्संग सुनाते हो। तो मैंने कहा माँ, जो काम करना चाहिए उसकी चरम सीमा को तोड़ देना चाहिए। ये ढीला ढाली काम नहीं। राजनीति भी करो तो उसमें भी उसकी अंतिम सीमा तक जाइए, और संत बनो तो इसमें भी दमदारी के साथ संत बनो। फिर लुसड़ फुसड़ घुसड़ फुसड़ मत करो। सच्चे संत बन जाओ।